श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। उत्तरकांडे प्रथमः सर्गः। भगवान राम के यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्वरों का आना और रावण आदि राक्षसों का पूर्व चरित्र सुनाना। श्री कौसल्या जी के हृदय को आनंदित करने वाले, दशवदन रावण को मारने वाले, रघुवंश तिलक दशरथ कुमार कमल नयन भगवान राम की जय। श्लोक 1। श्री पार्वती जी बोली, कौसल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी युद्ध में रावण आदि राक्षसों को मारकर अयोध्यापुरी में सीता जी के सहित राज्याभिषिक्त होने के अनंतर कौन सा कार्य किया? लीला ही से माया मानव भाव को प्राप्त हुए वे सनातन परमात्मा पृथ्वी तल पर कितने वर्ष रहे तथा अंत में उन रघुनंदन ने इस मर्त्यलोक का किस प्रकार त्याग किया? हे प्रभु, मुझ श्रद्धावती को आप यह सब वृत्तांत सुनाइए। हे भगवान, श्री राम कथामृत का आस्वादन करने से मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है, इसलिए आप श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। श्लोक 5। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, राक्षसों का वध करने के अनंतर भगवान राम के राजपद पर विराजमान होने पर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करने के लिए आए। उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा निर्मल स्वभाव सप्तर्षिगण और अपने शिष्यों तथा अन्य मुनिजनों के सहित अगस्त्य जी आए। उन अगस्त्य जी ने भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहा, तुम महाराज राम से जाकर कहो कि आपका आशीर्वादों से अभिनंदन करने के लिए अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। श्लोक 9। तब द्वारपाल अगस्त्य जी के कहने से तुरंत ही भगवान राम को नमस्कार कर उनसे अति विनय पूर्वक यूं कहने लगा। श्लोक 10। वह हाथ जोड़कर बोला, देव, आपके दर्शनों के लिए मुनियों के सहित श्री अगस्त्य जी आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। श्लोक 11। भगवान राम ने द्वारपाल से कहा, उन्हें आनंद पूर्वक भीतर ले आओ। तब मुनियों ने विधिवत पूजित होकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित महल में प्रवेश किया। श्लोक 12। भगवान राम मुनियों को देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अर्घ्यपाद्यादि से उनका पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक एक एक गौ भेंट की। श्लोक 13। फिर उन सबको नमस्कार कर
यथा योग्य दिव्य आसन दिए। उन पर वे मुनिगण भगवान राम से पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान हुए। श्लोक 14। श्री रामचंद्र जी द्वारा कुशल पूछे जाने पर सबने अपनी कुशल कही और उनसे बोले, हे रघुनंदन, हे महाबाहु, तुम्हारे राज्य में तो सर्वत्र कुशल है ना? श्लोक 15। हे शत्रुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आपको शत्रुहीन देख रहे हैं। हे राम, आपके लिए राक्षस राज रावण का मारना कुछ भारी नहीं था। श्लोक 16।